हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। फ्रेंड्स, जो जनवरी 2025 ओ लेवल के एग्जाम थ्योरी के शुरू होने वाले हैं 15 तारीख से, उसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज की एक श्रृंखला शुरू की है और ये उसकी आज एक अगली वीडियो होने वाली है जहां पर हम लोग आज इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो समय को बिना बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइनिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चा हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट टैग का, और सेलेक्ट टैग के साथ साथ हम लोग यहाँ पर ऑप्शन टैग भी यूज करते हैं ऑप्शंस को बनाने के लिए। लिस्ट नाम का कोई टैग नहीं होता और ड्रॉप डाउन नाम का भी कोई टैग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ एन इमेज। अभी हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में इमेज के बारे में बताया था अच्छे से। तो इमेज के साथ साथ बच्चा हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग एसआरसी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं सोर्स को लिखने के लिए। इमेज के साथ एक बात हमने आपको और बताई थी कि हमको अल्टरनेट मैसेज लिखना है तो किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होगा? एएलटी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होगा। एचआरईएफ के बारे में बताइए सर, एचआरईएफ का इस्तेमाल बच्चा कहां करते हैं? तो एचआरईएफ का इस्तेमाल हम लोग लिंक टैग के साथ करते हैं। किस टैग के साथ? लिंक टैग के साथ करते हैं। और कहां करते हैं? एंकर टैग के साथ करते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। बाकी सोर्स नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, पाथ नाम का भी कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच में स्पेस सेट करने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो इसके बारे में हमने आपको जब मार्जिन और पैडिंग दोनों पढ़ाई थी तो बताया था। भैया ये हमारा क्या है? एक विंडो है या वेब पेज है और इसमें हमने एक डिवीजन यहां ऐसे बनाई, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहां पर हमने क्या किया? एक मिनट। यहां पर हमने एक डिवीजन ऐसे बनाई, इस तरीके से हमने क्या करी? एक डिवीजन बना दी। एक डिवीजन बन गई और उसके बाद फिर हमने एक डिवीजन यहां पर और ऐसे बना दी। अब इन दोनों डिविजन्स के बीच में ये जो स्पेसिंग है ना, ये स्पेसिंग क्या कहलाती है? तो सर ये स्पेसिंग मार्जिन कहलाती है। क्या कहलाती है? मार्जिन। और इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, ऐसे हमने क्या कर दिया? कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की स्पेसिंग क्या कहलाएगी? तो सर टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की स्पेसिंग को क्या बोलते हैं? पैडिंग बोलते हैं। बॉर्डर क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, एलिमेंट से एलिमेंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? मार्जिन कहलाती है। ठीक, समझ में आई बात ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सीएसएस सिलेक्टर। इनमें से कौन सा सीएसएस सिलेक्टर नहीं है? और याद रखिएगा बच्चा, सीएसएस में सिलेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे पास पूछे जाते हैं और अगर आप चाहते हैं सिलेक्टर को एकदम अच्छे से समझना तो आपको क्या करना है? प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर जो सीएसएस का कोर्स है उसको आप देखेंगे तो आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी वीडियो सिलेक्टर की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई मिल जाएंगी आपको, और आपको किसी भी सिलेक्टर में फिर से कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो बात करते हैं कौन सा सिलेक्टर यहाँ हमारा यहाँ है। तो भैया सबसे पहले ये तो क्लास सिलेक्टर है, आपको पता होगा। ये आईडी सिलेक्टर है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है और ये आपका कोई सिलेक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? तो भैया ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल लिस्ट में करते हैं। कहां? ओएल और यूएल में। ओएल और यूएल में करते हैं किसके लिए? लिस्ट के आइटम को बनाने के लिए। तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्पैन क्या है? स्पैन का इस्तेमाल एज अ क्या कह सकते हैं उसको? नॉन सिमेंटिक टैग, ठीक है ना। या फिर हम लोग कहें इनलाइन टैग के फॉर्मेट में करते हैं। इनलाइन टैग है या फिर क्या है? ये नॉन सिमेंटिक टैग है, ठीक है ना। मैं आपको इसीलिए हर बात एक्सप्लेन भी करता चल रहा हूं ताकि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो आपका वो सवाल गलत ना हो। नॉन सिमेंटिक टैग है या फिर इनलाइन टैग है, आपको याद रखना। ब्लॉक कोड टैग क्या होता है? अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि आपको चैनल पर जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर हमने एचटीएमएल के करीब करीब 84 से 85 टैग पढ़ा रखे हैं जो कि यूट्यूब पर मिलना थोड़ा सा रेयर हो जाता है। किसी एक यूट्यूब चैनल पर 85 टैग आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़ना चाहते हैं एक टैग को, वहां जाइए, आप आराम से अच्छे से एक एक टैग को समझ सकते हैं और आप अपने एचटीएमएल के कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन अ फॉर्म। फॉर्म को डिफाइन करने के लिए हम लोग किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं भैया? तो फॉर्म एलिमेंट ही इस्तेमाल करा जाता है और फॉर्म के अंदर हम लोग इनपुट इस्तेमाल करते हैं, बटन इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल करते हैं। और क्या क्या होता है सर? और सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट के साथ साथ हमारे पास
ऑप्शन होता है, ऑप्शन के साथ साथ हमारे पास आउटपुट होता है, आउटपुट के साथ साथ हमारे पास ओपीटी ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको पहले से पढ़ाई गई हैं और हम अभी केवल इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आने वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में देख और सीख रहे हैं बस, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। टेक्स्ट एरिया है, बटन है, इनपुट है, आउटपुट है, ओपीटी ग्रुप है, ऑप्शन है, सेलेक्ट है, डेटा लिस्ट है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, फॉर्म इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड in CSS to add space between the border and content inside the element। अभी बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ाया कि भैया ये हमारे पास कोई क्या है, विंडो है, और विंडो में हमने यहाँ पर डिवीजन लगाई, उसका एक बॉर्डर ले लिया और यहाँ पर हमने मान लीजिए अपना नाम लिख दिया ऐसे AJ, ठीक है ना, और AY ऐसे लिख दिया। अब मुझको बताइए इस डिवीजन और इस एलिमेंट के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, कितनी बार बताया है हमने आपको, उसको बोलते हैं पैडिंग। फिर मार्जिन क्या होगी, तो मार्जिन सर एलिमेंट और विंडो के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है। बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है हाउ डू यू क्रिएट अ कमेंट इन HTML। HTML में कमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, भैया हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से बता रखा। ये आपका HTML का कमेंट हो गया। ये किसका है, ये CSS का कमेंट है। ये किसका है, ये JS का कमेंट है। और यहीं से हम एक हैज हटा दें, ये वाला हैज हटा दें और केवल एक ही हैज लिखा रहे। अब ये किसका कमेंट हो जाएगा, सर ये हो जाएगा पाइथन का कमेंट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन में जितने ऑप्शन आएंगे सारे ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना हमारा उद्देश्य होता है कि आपको कहीं ऐसे सवाल मिल जाएं तो आप उनमें कंफ्यूज ना हो। बात समझ में आ गई। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट इन CSS। CSS में किसी एलिमेंट की विड्थ चेंज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी, विड्थ। हाइट चेंज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी, हाइट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। बॉर्डर चेंज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर। वास्तव में बॉर्डर एक शॉर्ट हैंड है और इसके साथ साथ हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 पिक्सल, उसके बाद सॉलिड, डैश, डॉटेड, ठीक है ना, डबल, ग्रूव, रिज, जो भी आपको लगाना है। तो ये क्या हो गया, ये आपका याद रखिएगा बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें हम लोग सबसे पहले बॉर्डर की विड्थ लिखते हैं, बॉर्डर की स्टाइल लिखते हैं और बॉर्डर का कलर लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कह रहा है विच टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ टेबल रो इन HTML। HTML में टेबल की रो डिफाइन करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं बच्चा, हम लोग इस्तेमाल करते हैं TR का, ठीक है ना। टेबल का डेटा लिखना है, TD का इस्तेमाल करेंगे। टेबल का हेडर लिखना है, TH का इस्तेमाल करेंगे। और ये कोई टैग नहीं होता है। कैप्शन लिखने के लिए तो हम लोग कैप्शन लिखने के लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, कैप्शन टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। ये सब टेबल के ही एलिमेंट है। और क्या क्या होता है सर, टी हेड होता है, टी बॉडी होता है और टी फुट होता है। देखिए सारी प्रैक्टिकल की वीडियो, सारी थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रश टूल इन फोटोशॉप, ठीक है ना। तो ये आपका कहां का सवाल है, ये एडोब फोटोशॉप का सवाल है, जिसको आपको ध्यान से समझ के रखना है। कह रहा है कि बताइए हम लोग जो ब्रश टूल होता है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो भैया ब्रश टूल का इस्तेमाल पेंट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, टू पेंट एंड ड्रॉ। फिर कह रहा है विच फाइल फॉर्मेट इज द बेस्ट फॉर सेविंग इमेजेस विदाउट विथ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के साथ हमको सेव करना है किसी चीज को, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से फाइल फॉर्मेट का, हमने आपको बहुत शिद्दत से पढ़ा रखा है, PNG का। किसका इस्तेमाल करते हैं, PNG का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिंटिंग वगैरह के लिए जहां पर अच्छे कलर आए उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, JPG का इस्तेमाल करेंगे। BMP का पूरा नाम क्या होता है, बिटमैप पिक्सल होता है। और GIF कैसी इमेजेस होती हैं, एनिमेटेड इमेज होती हैं। कैसी भैया, एनिमेटेड इमेज होती हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चार के चारों ऑप्शन हमने आपको फिर से एक बार समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भैया बताइए कि क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, या फिर क्लोन स्टैम्प टूल क्या है। तो भैया इसको हम लोग कहते हैं कॉपीज पिक्सल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ऐसे हमारी कोई इमेज है, यहां से हमने क्या किया, कोई पिक्सल कॉपी कर लिया और यहां पर हम लोग उसको अप्लाई कर दें, इसी पिक्सल को यहां पर अप्लाई कर दें। ये काम कौन करता है, ये काम करता है क्लोन स्टैम्प टूल। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे अगला सवाल क्या है, विच पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट द कलर बैलेंस ऑफ एन इमेज। कलर बैलेंस को कौन एडजस्ट करता है, भैया एडजस्टमेंट पैनल कलर बैलेंस को एडजस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा, एडजस्ट पैनल, ठीक है ना। लेयर पैनल में लेयर्स आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। हिस्ट्री पैनल का इस्तेमाल आप अंडू और रिडू करने के लिए करते हो। ये सारी बातें हमने आपको एडोब फोटोशॉप वाले चैप्टर में बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा रखी है, ठीक। आगे कह रहा है इरेजर टूल का शॉर्टकट की क्या होता है। तो इरेजर टूल की जो शॉर्टकट की होती है बच्चा, वो होती है ई।
क्या हो जाती है, ई आपके इरेजर टूल की शॉर्टकट की हो जाती है। ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल पर एडोब फोटोशॉप की शॉर्टकट कीज की भी वीडियोस अपलोड हैं, आप उसको भी एक बार विजिट जरूर करें। और अभी हमने कल ही आपको 50 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एडोब फोटोशॉप के भी करवाए हैं, तो आप उसको भी एक बार जरूर देखें। ठीक है ना, कंटेंट अपने पास बहुत है, आपको केवल पढ़ना है, और आप अगर उसको पढ़ लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां आपको क्वेश्चंस देख करके बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्टेड सिलेक्शन टूल इन फोटोशॉप। इनमें से कौन सा सिलेक्शन टूल नहीं है, तो हमने आपको बता रखा था लासो सिलेक्शन, जो कि मैग्नेटिक फॉर्मेट में चिपक चिपक के चलता था। ठीक है ना, मैजिक वैन टूल जो कि सेम एरिया को सिलेक्ट करता था, सेम सेम कलर वाले एरिया को एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल ऐसे सिलेक्ट करता है। ऐसे एक और होता है इलेप्टिकल मार्क्यू टूल, ये आपका इलेप्टिकल फॉर्मेट में। जबकि क्रॉप टूल क्या है, तो क्रॉप टूल हमारा कोई सिलेक्शन टूल नहीं होता, इससे हम लोग एरिया को क्रॉप करते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि व्हाट डज द ओपासिटी सेटिंग कंट्रोल। ओपासिटी सेटिंग कंट्रोल क्या करती है, इसको हमने सीएसएस में भी पढ़ाया था कि ट्रांसपेरेंसी को डिसाइड करना है, ओपासिटी प्रॉपर्टी लगाओ, है ना। विजिबिलिटी को डिसाइड करना है, तो यहां पर भी ट्रांसपेरेंसी या विजिबिलिटी को कौन डिसाइड करेगा, ओपासिटी सेटिंग कंट्रोल डिसाइड करता है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, द विजिबिलिटी ऑफ अ लेयर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच टूल इज यूज्ड टू क्रिएट वेक्टर शेप्स इन फोटोशॉप, है ना। विच टूल इज यूज्ड टू क्रिएट वेक्टर शेप्स इन फोटोशॉप। हमने आपको बता रखा था कि भैया वेक्टर शेप आपको डिजाइन करनी है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, पेन का। क्योंकि पेन किसके बेसिस पे चलता है बच्चा, पेन चलता है पाथ के बेसिस पर। ठीक है ना, और वेक्टर इमेजेस के लिए पाथ बहुत जरूरी होता है। ठीक, ये सब आपके पिक्सल पर चलते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे वेक्टर शेप को डिजाइन करने के लिए। ठीक, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज द पर्पस ऑफ लेयर पैनल। लेयर पैनल का क्या पर्पस है, तो बच्चा लेयर पैनल का पर्पस होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को इमेज के मैनेज करना। ठीक है ना, टू मैनेज द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग टेक्निक। इनमें से कौन सा एक डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग टेक्निक है, तो एडजस्टमेंट करना लेयर्स का, यूजिंग एडजस्टमेंट्स लेयर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट डज द हैंडलिंग हीलिंग ब्रश टूल, कौन सा ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, वो क्या काम करता है। तो बच्चा जो हीलिंग ब्रश टूल होता है वो ब्लेंड कर देता है पिक्सल्स को। ठीक है ना, इम्परफेक्शंस को हटा करके पिक्सल्स को क्या कर देगा, ब्लेंड थोड़ा सा कर देता है। तो याद रखिएगा हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करेगा, पिक्सल्स को ब्लेंड कर देगा इम्परफेक्शंस को हटा करके। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। कह रहा है कि व्हाट मेनू ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट हमको ओपन करना है, तो किस मेनू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको बता रखा है फाइल में जाना है, न्यू पर जाना है। तीन तरीके बताए हैं, एक डबल क्लिक करके आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, एक से आप क्या करेंगे, ड्रैग ड्रॉप करेंगे, और तीसरा तरीका क्या है, फाइल मेनू में जाएंगे, वहां पर न्यू पर क्लिक करेंगे और आप एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है ना, आगे कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर जूम टूल। जूम टूल का शॉर्टकट क्या होता है बच्चा, तो जूम टूल का जो शॉर्टकट होता है वो Z होता है। ये हमने आपको पढ़ाया है और ये हमने आपको होमवर्क के फॉर्मेट में भी दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रास्टर इमेज फॉर्मेट। इनमें से कौन सा एक रास्टर इमेज फॉर्मेट है, तो रास्टर इमेज फॉर्मेट इनमें से कौन सा हो जाएगा भैया, TIFF। SVG का पूरा नाम होता है स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, और पीडीएफ को आप लोग अच्छे से जानते हैं, पीडीएफ को हम लोग कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। कह रहा है व्हाट डज द ग्रेडियंट टूल डू। ग्रेडियंट टूल क्या करता है, तो ग्रेडियंट टूल आपको हमने बताया था कि दो या दो से अधिक कलर को हमको ब्लेंड करना है, तो ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बच्चा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ग्रेडियंट टूल क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा कलर को ब्लेंड कर देता है। तो यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाए होंगे। ठीक है ना, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो करिए। और जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं O लेवल की, और जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, आप उनको एक बार ये वीडियो जरूर सेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो पाए और आप सब एक साथ आपके O लेवल के एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है ना, तो इसी आशा के साथ हम आज विदाई लेते हैं, और फिर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।